वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत पर 3 किस्म के अजाब आएंगे। कलमा पढ़ने वाली मेरी उम्मत पर कितने अजाब आएंगे? 3 किस्म के। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। फरमाया यकूनु फी उम्मती खस्फुन व मस्खुन व कस्फ। मेरी उम्मत पर 3 किस्म के अजाब आएंगे। एक, जमीन फटेगी, शहर के शहर उसके अंदर धंस जाएंगे। व मस्खुन, बंदे रात को सोएंगे तो इंसान, सुबह उठेंगे तो बंदर और खिंजीर बन चुके होंगे, चेहरे मसख होंगे। व कज़फुन, और उन पर पत्थरों का मींह पड़ेगा। साहबा ने पूछा ऐसा कब होगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया जब शराबें पी जाएंगी, जब गाने बजाने वालियां, नाच गाने वालियां आम हो जाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। आप देख लो, शदीद सर्दी, बर्फानी तोदों का गिरना, ये आपका मुजफ्फराबाद, ये कोयटा, इस वक्त तक 100 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। घरों के घर बर्फ के तोदों के नीचे दबे पड़े हैं। 2-2, 3-3 फुट बर्फ है। ये अजाब की शक्लें नहीं है। गर्मी का अजाब, सर्दी का अजाब, भूख का अजाब, कारोबार में किल्लत का अजाब, बेहयाई का फितना, बेबरकती, घरों के अंदर अमन का खत्म हो जाना, बीवी का नाफरमान हो जाना, औलाद का बदमुआश हो जाना, ये सारे अल्लाह के अजाबों की शक्लें हैं। अगर सारे मसाइल का हम हल चाहते हैं तो हमें अल्लाह की तरफ पलटना होगा। हमें अपनी दुनिया के इन धंधों से टाइम निकालकर ये पेशानी रब के सामने झुकाना होगा। हराम कामों से बचना होगा। शराब बेचने वाले, जुआ खेलने वाले, जिना करने वाले, नाच गाना करने वाले, उनके साथ ताल्लुक खत्म करने होंगे। उन मजलिसों से दूर जाना होगा। उन मजलिसों से बॉयकॉट करना होगा। जब तुम हराम से बॉयकॉट करोगे तो तुम अल्लाह का हुक्म मानोगे। और अल्लाह किनको पसंद करता है? जो अल्लाह का हुक्म मानकर खड़े हो जाए। साहबा ने क्या किया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है? मक्के वाले सारे आपके दोस्त, रिश्तेदार, अकरबा, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े सरदार आपके पास आए, कहा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। 6 महीने आप हमारे बुतों की पूजा कर लें जो नेक लोगों की शक्लों पर बनाए गए थे। वो कोई पत्थर या लकड़ियां नहीं थी। लात एक बंदा था। लात मनात कहते हैं ना, लात एक बंदा था। हाजियों को सत्तू पिलाता था, उसकी शक्ल बना ली, इबादत शुरू कर दी। आज खबरों की शक्ल में मेरे भाइयों हम सजदे कर रहे हैं। सजदा तो है ही अल्लाह का। ये पेशानी सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है, गैर के सामने नहीं झुकेगी। रुकू है ही अल्लाह के लिए। ये हाथ किसके सामने उठाना है? अर्श वाले रब के सामने, जो इस सूरज का मालिक, जो इस जमीन का मालिक, जो मेरा और आपका मालिक, जो ऑक्सीजन देने वाला, हमारा सांस, हमारे दिल, हमारे गुर्दे, हमारी आंखें चलाने वाला। सारी दुनिया के डॉक्टर जमा हो जाएं, तेरा दिल बंद हो जाए, चला सकते? तेरा पखाना बंद हो जाए, मेरे भाइयों, दुनिया के डॉक्टर नहीं चला सकते जो अगर रब का निजाम ना चले। हम कहां खड़े हैं? हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है। हमें अल्लाह ताला ने बच्चे दिए, हमें अल्लाह ने जिस्म दिए, हमें अल्लाह ने माजूरियों से बचाया, हमें अल्लाह ताला ने रिज्क दिया, हमें अल्लाह ने सांस लेने का मौका दिया। जाओ जाकर पूछो उन लोगों से जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास पीने को कुछ नहीं है, जो लोग आंखों से नाबीना है, जिनके हाथ पांव नहीं है, जिनके मेरे भाइयों दिलों के अंदर पैदाशी सुराख हैं, सारी दुनिया लेकर घूमते रहते हैं। डॉक्टर कहता है कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं करेंगे, अल्लाह कहता है नहीं शुक्र करोगे मैं छीन लूंगा। अगर नहीं मेरी बात मानोगे, वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, कुरान, वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, मैं दूसरी कौम को ले आऊंगा, ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। मैं और बंदे ले आऊंगा, तुम्हें कूड़े के गटर में रद्द कर देगा अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला से डरना, अल्लाह की फरमाबरदारी करना, बुराई से रुकना, बुरे लोगों की मजलिसों को छोड़ना, बुरी सोहबत से दूर रहना, जिना, बदकारी, शराब, जुए से दूर भागना। और अगर कहीं दूर से नजर आ जाए, अगर दावत नहीं दे सकते, रोक नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं, तो मेरे भाइयों 3 दर्जे हैं। सुन ले मेरी बात।
सही बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमिनकुम मन रआ मुनकिरन, जो बंदा तुम में से मुनकर को देखता है, बुराई को देखता है, फलयुगय्यर बियदिही, वो अपने हाथों से रोके। नहीं हिम्मत फइल्लम यस्तती, नहीं हिम्मत फबिलिसानिही, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अपनी जुबान से रोके। फइल्लम यस्तती, अगर ये भी नहीं हिम्मत, फबिक़ल्बिही, तो उसे अपने दिल में बुरा जाने। फ़ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे छोटा लेवल है। ज़िना हो रहा है, शराब पी जा रही है, बेहयाई हो रही है, जुआ खेला जा रहा है, धोखा हो रहा है, आप उसे बुरा भी नहीं समझेंगे, साथ थापी लगाएंगे, पंजा फेंकेंगे, आप भी उसमें उतने ही शामिल हैं। दूर हो जाएं बुराइयों से, ये बहुत बड़ा अमल है। जब आप दूर होंगे तो आपका दोस्त सोचेगा कि यार ये बंदा क्यों यहां से चला गया, वजह क्या है, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। मेरे भाइयों, ये इस्लाह के सिलसिले अगर खत्म हो गए, अल्लाह की कसम मौत आएगी आपको, आपके घर वाले उठा के मट्टी के नीचे फेंक आएंगे, कोई नहीं वहां जाने वाला। आपकी औलादें पीछे प्रॉपर्टी के लिए, आपके माल के लिए लड़ेंगी, कौन है जो हाथ उठाएगा? क्योंकि आपने सिखाया ही नहीं, आपने तरबियत की ही नहीं। आप ना खुद नमाज पढ़ते थे, ना उनको नमाज पर लगाया। आप खुद शराबियों के साथ बैठते थे, उनको भी बिठाया। आप जुआरियों के साथ यारियां रखते थे, उनको भी। मेरे भाइयों, यही तरगीब मिलेगी। जिना बदकारी को आप बुरा नहीं समझते थे, वो भी इसी काम में लगेंगे। नाच गाना लगा रहता, आपको तकलीफ नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं। हय्या अला सलाह की, हय्या अल फलाह सैकड़ों मर्तबा हम सुनते थे, पर मैं वुजू करके जाने को तैयार ना होता। आपने देखा आजकल लोग हजारों रुपए लगाकर क्या करते हैं जी, बर्फबारी देखने के लिए मरी जा रहे हैं। बर्फबारी में मरने के लिए, जलील होने के लिए, सर्दी में ठिठुरने के लिए, एक्सीडेंट से नहीं मरते बर्फों में। हजारों रुपए, लाखों रुपए लगाकर वहां जाते हैं, और जब नमाज का कहो तो क्या कहते हैं जी, ठंड बड़ी है, वुजू नहीं होता। भाई अल्लाह के लिए कुर्बानी देगा तो अल्लाह कहता है तुझे जन्नत मिलेगी, नहीं कुर्बानी देगा तो आग में जलेगा। तो मेरे भाइयों, हमने आज ये फैसला करना है कि या अल्लाह, हम तेरे फरमाबरदार बन के रहेंगे। हमें अल्लाह की फरमाबरदारी से कोई रोक ना सके। हम जब अपने अल्लाह के फरमाबरदार बनेंगे तो फिर दुनिया इंशाअल्लाह आपके कदमों में होगी। अल्लाह थोड़ा देगा ना, 10,000 हराम, 1,000 हलाल, इंशाअल्लाह उसमें बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बुराई